नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी खोज में। दोस्तों हम इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 7 नंबर वाले एग्जाम में इसके प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। धनवान शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों आपको पूछा है कि धनवान शब्द में आपको समास बताना है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होता है दोस्तों, धनवान शब्द में समास है। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है लालच बुरी बला है, इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होने वाला है। उपमा होगा, रूपक होगा, अनुप्रास होगा। आपको कौन सा अलंकार इसमें है आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों लालच के यहाँ पे तुलना बला से की गई है। जहाँ दोस्तों एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर आपको हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में मिल सकता है। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है लोकोक्ति किसे कहते हैं। दोस्तों लोकोक्ति अस्थायी उससे प्रयुक्त कथन को कहते हैं, किसी का गुणगान कहते हैं, विद्वानों का कथन है या फिर गद का दोस्तों रूप है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अस्थायी रूप से प्रयुक्त कथन, ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति किसे कहते हैं तो अस्थायी रूप से प्रयुक्त कथन को कहते हैं, ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। आपको आंसर बताना है। आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी नदियाँ। ठीक है, नदियाँ हो जाएगा जहाँ पे द पर दोस्तों छोटी की मात्रा होती है। द पर याद रखना छोटी की मात्रा हो जाएगी। और नदियाँ होता है, नदियाँ एक शब्द है लेकिन दोस्तों द पर आपको छोटी की मात्रा याद रखनी है। आपका क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है गधा पीटा गया सामान सही सलामत रहा। यह कौन सा अलंकार है दोस्तों। गधा पीटा गया लेकिन सामान सही सलामत रहा। इसमें दोस्तों आपको अलंकार बताना है। श्लेष होगा, उपमा होगा, व्यतिरेक होगा, यमक होगा। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। दोस्तों क्या है यहाँ पे अलंकार है। गधा पीटा गया सामान सही सलामत रहा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कठिन का समान अर्थ क्या है। समानार्थ का मतलब होता है किसी शब्द का समान अर्थ होना, यानी कि कठिन का इसमें आपको समान अर्थ बताना है। सरल है, दुस्तर है, मृदु है, सुखद है। कठिन का दोस्तों यहाँ पे समान अर्थ हो जाएगा दुस्तर, क्योंकि दुस्तर के मीनिंग दोस्तों होता है, अर्थ दोस्तों होता है कठिन होता है या फिर आपका होता है मुश्किल। कठिन होता है या फिर मुश्किल होता है। तो दोस्तों कठिन का समान अर्थ क्या हो जाएगा दुस्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर दोस्तों से पूछा है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है बताना है आपको। बहुत होशियार होता है, निरक्षर होता है, गरीब, क्रोधी होना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा निरक्षर होना। निरक्षर होना क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है। निरक्षर का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है उसके लिए तो अक्षर बेकार ही है। ऐसे में आपको क्या हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा निरक्षर होना। 8वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है गोबर गणेश किसका उदाहरण है। दोस्तों उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का, लोकोक्ति, मुहावरा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बताना है। गोबर गणेश सबका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुहावरा का। यह क्या है मुहावरा है। गोबर गणेश मुहावरा है। जो व्यक्ति दोस्तों मूर्ख होता है उसे क्या कहता है, ये गोबर गणेश है, ये गोबर गणेश है ऐसे कहते हैं। जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं गोबर गणेश का। तो मुहावरा यह एक है, इसका याद रखिएगा। 9वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है पढ़ना शब्द में कौन सी धातु है। पढ़ है, पट है, पद है, पल है। अब करेक्ट आंसर दोस्तों पठ। पठ से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है पढ़ना का। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है राम ने खाना क्या, इसमें ने का क्या अर्थ है। ने क्या है दोस्तों कारक है, विभक्ति, अवयव है, समास है। दोस्तों इसमें ने जो है वो विभक्ति है, एक प्रकार क्या है विभक्ति है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है सिंहासन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों सिंहासन शब्द में आपका समास पूछो तो हो जाएगा तत्पुरुष। सिंह का आसन यानी कि सिंह का आसन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास क्या है सिंहासन शब्द में समास है। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है दिन रात किसका उदाहरण है। दोस्तों अवयवी भाव समास का, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। सबको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। दिन रात को दोस्तों उदाहरण होता है आपका द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, समान होता है। तो दिन का भी अर्थ समान है, रात का भी अर्थ समान है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे माता पिता भाई बहन चाचा चाची, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इसमें जहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो समान हो आप क्या होता है दिन रात होता है, यानी कि क्या होता है द्वंद्व समास होता है। 13 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। गुण होता है, श्रृंगार होता है, सजावट। भाषा क्या होता है भाई, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है सजावट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है सजावट करना, यानी कि किसी चीज़ की शोभा बढ़ाना। वे शब्द अलंकार वे शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु का किसी भी शब्द का शोभा बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहता है अलंकार कहा जाता है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है गाना गाया जाता है यह किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों अज्ञार्थ है,
प्रश्नवाचक है, कर्म प्रधान या फिर विधानवाचक है भाई। गाना गाया जाता है यानी कि इसमें पूरा फोकस, पूरा ध्यान दोस्तों किस पर है, गाना गाने पर। तो गाना क्या है दोस्तों, गाना क्या है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा कर्म। कर्म क्या है, उसमें गाना गाया जा रहा है, यानी कि गाना गाया जा रहा है, तो गाया आपको क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान हो गया। यानी कि कर्म की महानता इस पूरे वाक्य में देखा हो जाएगा, कर्म प्रधान आपका वाक्य हो जाएगा। 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, दुख का विलोम भाई क्या होता है, संतोष, सुख, शांति, प्रसन्नता। 4 ऑप्शन है भाई, आपको करेक्ट आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुख का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा आपका सुख, दुख का विलोम सुख हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सुख पूछेगा तो दुख, दुख पूछेगा तो सुख, विलोम शब्द हो जाएगा। 16 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है। बालक का दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बालिका होता है। क्या होता है, बालिका होता है। ऑप्शन डी ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे लड़का का क्या होता है, स्त्रीलिंग, लड़की होता है, वैसे बालक का दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका बालिका। 17 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, सागर का पर्यायवाची क्या होता है। सागर का दोस्तों पर्यायवाची बहुत से होते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है सागर का पर्यायवाची क्या होता है, जल, नीर, सिंधु, पयोधी। आप अगर सोचोगे दोस्तों सिंधु क्या होता है, सागर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जल, नीर है वो वाटर का होता है, जल का होता है, पानी का होता है, क्या पर्यायवाची शब्द होता है। 18 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, नौकर शब्द का तत्सम रूप क्या है। दोस्तों नौकर शब्द का तत्सम रूप अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। सेवक मतलब क्या होता है, नौकर होता है, सेवा करने वाला, जो सेवा आपका करता है, घर द्वार का सफाई सफाई करता है, उसे क्या कहते हैं, नौकर कहते हैं, यानी कि सेवक है आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम में। 19 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, जल्दी किस प्रकार का विशेषण है। दोस्तों इसमें आपको विशेषण पूछा है कि जल्दी दोस्तों किस प्रकार का विशेषण होता है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों जल्दी शब्द होता है यह एक प्रकार का विशेषण ही नहीं होता। जल्दी तो होता है दोस्तों एक क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया का विशेषता बताता है, जल्दी चलो, जल्दी उठो, जल्दी बैठो, ये सब होता है। तो जल्दी दोस्तों क्या है, विशेषण नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल्दी एक विशेषण है ही नहीं। 20 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, राम ने खाना खाया, वाक्य में राम जो है कौन सा कारक है, आपको कारक बताना है। कर्ण कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, आपदान कारक है। आपको यहाँ पे कारक बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता, क्योंकि राम एक क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्ता। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण हिंदी के जो आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।